गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नया वीडियो है नए टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होती है, ठीक है। ये भी MBA सेम 2 और स्टैटिस्टिक का था, शुरुआत का चैप्टर है। उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के बारे में मैंने समझाया था। ये नया है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। MBA सेम 2 स्टैटिस्टिक वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मेथड नॉर्थ वेस्ट मेथड से बिल्कुल अलग है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और अच्छे से समझ लेना कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे करते हैं। ये सम मिनिमम 8 मार्क्स में पूछा जाता है और ये सम होता ही है, ठीक है, हर क्वेश्चन पेपर में, चाहे आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, पारुल या ITM या कोई भी हो। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो न्यूनतम वैल्यू है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। पहले हम रो की बात करते हैं फिर कॉलम की, ठीक है। तो ये रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 11, ठीक है। अब 11 से थोड़ी बड़ी वैल्यू यानी कि 13, ठीक है। तो ये 11 और 13 इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का, ठीक है। तो डिफरेंस हमें लिखना है, ठीक है। तो वो डिफरेंस हम लिख रहे हैं 2 वाला, ठीक है। अब सेकेंड रो में देखना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10 और उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू है 14, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 4। थर्ड रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10 और उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू 13, तो 10 और 13 के बीच का डिफरेंट आएगा 3। डिफरेंट यानी कि माइनस 13 में से 10 जाएगी तो आएगा 3, ठीक है। सेकेंड, अब हमें यही चीज़ सेम कॉलम में करनी है, ठीक है। कॉलम में करते हैं तो इसमें कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 11 और उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू है 16, ठीक है। 11 और 16 के बीच में माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, ठीक है। अब इसमें वैल्यू स्मॉल है, ये डिमांड और सप्लाई को हमें ध्यान में नहीं रखना है। मेन वैल्यू हमारी ये ABCD और 1 2 3 4 है, ठीक है। ये वैल्यू हमें ध्यान में दें। तो इसमें 13 और उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू 18, 30 में से 18 जाएगा तो आएगा 5, ठीक है। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 13 और उससे बड़ी वैल्यू है 14, तो 14 में से 13 जाएगा तो आएगा 1। इसमें वैल्यू देखनी है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 10 और उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो ऐसा नहीं करना है, दोनों में वैल्यू पहले देखनी है। वैल्यू क्या है दोनों में? 10 10, तो 10 में से 10 जाएगा तो आंसर आएगा 0, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया? ठीक है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 0 और बिग वैल्यू कौन सी है? 5, ठीक है। तो हमें बिग वैल्यू को ध्यान में रखना है यानी कि बड़ी वैल्यू को, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को। तो जहाँ ये 5 है वहाँ से हमारा सम शुरू होगा, ठीक है। हम ये 5 भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आप लोगों को जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अब ये वैल्यू है वो पूरी, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है 5 में 5 के अंदर जाना है, ये 5 के कॉलम में जाना है, फर्स्ट कॉलम में, और उसमें देखना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 11। उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 200, तो इधर 200 आएगा, ठीक है। ऐसे हमें करना है। पहले हमने माइनस किया स्मॉल वैल्यू में से, उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू में, सब में माइनस किया तो ये सब आंसर आया। उसमें मैक्सिमम वैल्यू 5 है। 5 के अंदर जो कॉलम है उसमें 11 16 और 21 है, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 11, तो उधर 11 जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उधर ये आएगा। और उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है यानी कि 11 है तो उसके रो में 250 है और कॉलम में 200 है, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 200, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में किया था वैसे ही, तो 200 है, ठीक। तो ये 200 वाली पूरी वैल्यू गायब हो जाएगी, ठीक है। और ये 250 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 50, ठीक है। अब इधर से ही वीडियो स्टार्ट नहीं करना है, अब नया बनाना है, ठीक है, कॉलम। तो इधर लिखते हैं 1
2 3, ठीक है। अब ए तो चला गया तो हम इधर लिखेंगे बी सी और डी, ठीक है। 13 18 और 24, फिर 17 14 एंड 13, 14 10 एंड 10, ठीक है। अब सप्लाई की बात करते हैं। सप्लाई 250 में से 200 गया तो रहेगा 50, ठीक है। तो इधर 50 रहा तो 50 लिख देंगे। उसके बाद 300 है, 400 है। इधर डिमांड की बात करते हैं। डिमांड में इधर 225 है, 275 है और 250 है, ठीक है। अब जैसे इसमें किया था इस पहले कोष्टक में, वैसे ही ये दूसरे कोष्टक में करना है। क्या करना है देख लो। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 13 और उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू है 14, ठीक है। तो 13 में से 14 जाएगा तो क्या आएगा 1। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10, उससे बड़ी वैल्यू है 14, तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा 4 का। इसमें डिफरेंस कितना आएगा 10 और 13 में 3 का, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल वैल्यू है 13 में और बड़ी वैल्यू है 18, ठीक है। 13 से थोड़ी बड़ी, इधर डिफरेंस आएगा 5 का। इधर बड़ी वैल्यू है 13 और उससे बड़ी वैल्यू है 14, तो उसका डिफरेंस 1 और 10 का तो 0 ही आएगा। अब वैल्यू की बात करते हैं 5, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू है 5, 5 के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू 13 और 13, 5 के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू है 13, तो 13 के पास ये कर देंगे। और 13 की रो और कॉलम में देखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू 15 और 20 225, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 15, तो यहाँ पे 15 आएगा। ये 15 वाली पूरी रो चली जाएगी और कॉलम में भी 15 माइनस होंगे, तो इधर आएगा 175, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये पूरा 1 निकल गया है, तो अभी हमारे पास दो ही रहे, 2 और 3 बचे, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इधर आएगा 2 और इधर आएगा 3। इधर बचा बी सी और डी। इधर 18 24 14 13 10 और 10, ठीक। इधर की वैल्यू आई सप्लाई की 300 एंड 400। देन डिमांड की वैल्यू आई है 175, जो कट करने के बाद आई है। और 225 में से 15 निकले तो 175 रहे, तो 175 आएंगे, 275 और 215, ठीक है। 275 और 215, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी वापस से हमें शुरू करना है कि इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू है 10, उससे थोड़ी बड़ी है 14, तो इधर डिफरेंस आएगा 4 का, इधर डिफरेंस आएगा 3 का। अभी तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। 18 में से 24 जाएंगे तो 6 आएंगे, 14 में से 1 आएगा और इधर 0 आएगा। डिफरेंस कौन सा है मैक्सिमम में 6, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 18, तो यहाँ पे ये आएगा। और इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी कि 300 है या 175, तो 175, ठीक है। तो 175 हमने लिखा, ओके। अब 175 लिखने के बाद ये 175 वाली कॉलम चला जाएगा, 175 इसमें से निकलेंगे तो 125 आएंगे, ओके। वापस से यही काम हमें करना है, ठीक है। अब बचे हमारे पास सी और डी, ठीक है। इधर बचे 2 और 3। इधर है 14 13 10 10। सप्लाई क्या आया 125 और 400, ठीक है। डिमांड क्या आई 275 एंड 215, ठीक है। तो अब इसमें 14 में से 10 जाएंगे तो आएगा 4, इधर आएगा 3, इधर आएगा 1 और इधर आएगा 0। अब क्या करना है, सबसे बिग वैल्यू 4, उसमें स्मॉल वैल्यू 10, ठीक है। सबसे बिग वैल्यू 4, उसमें स्मॉल वैल्यू 10, तो 10 पे ये कर दिया। अब 125 स्मॉल है कि 215, तो 125, तो 125 लिखने के बाद ये सब निकल जाएगा और 125 215 में से माइनस होंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा 125 ही आंसर आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इधर की वैल्यू आएगी सी और डी। इधर बचे 3
ठीक है, 13 और 10। तो अभी सप्लाई की बात करते हैं। सप्लाई इधर 400 है, इधर 275 है और इधर 125 है। ठीक है, अब 30 में से 10 जाएंगे तो 3, इधर वैल्यू यही आएगी 13 और इधर वैल्यू आएगी 10। अब बड़ी वैल्यू है 13, तो जो 13 है उसके ऊपर और कोई वैल्यू, एक ही वैल्यू है तो एक ही वैल्यू ले लेंगे। 275 स्मॉल है कि 400, 275 तो 275 हम लिखेंगे, ये जाएगा, इसमें से 275 हम निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा 125। ठीक है, तो जो 125 बचा है वो अभी आगे काम करेंगे। अभी आगे हम देखेंगे, इधर 3 बचा है, इधर डी बचा है। ठीक है, इधर 10 है, इधर सप्लाई में आएगा 125 और डिमांड में भी आएगा 125। सॉरी, मैं इधर लिखना भूल गया, डिमांड। ठीक है, तो इधर भी आएगा 125। तो अब तो इधर वैल्यू 10 ही रही है, इधर भी वैल्यू 10 ही रही है। ठीक है, तो लिखे ना लिखे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो 125 हम इधर लिख देंगे और ये पूरी वैल्यू गायब हो जाएगी। ठीक है, अभी पिछले सम में हमने जैसे किया था टोटल करना है, वैसे ही इसमें भी टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल करने के लिए सबसे पहले हमने जो ये पहले सम किया था 11 इंटू 200, जो 200 आए थे उसमें 11 मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, तो 11 इंटू 200, उसके बाद हमने ये वैल्यू ली थी 13 इंटू 15, तो ये वैल्यू आएगी प्लस 13 इंटू 15 प्लस, अभी हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 18 इंटू 175। ठीक है, थर्ड हमने वही किया था 18 इंटू 175 प्लस, बाद में हमने ये वैल्यू की थी 10 इंटू 125। ठीक है, 10 इंटू 125 और लास्ट वैल्यू हमने की थी, नहीं अभी दो बाकी है, 13 इंटू 275। ठीक है, 13 इंटू 275। ठीक है, और ये लास्ट वैल्यू है 10 इंटू 125। तो जब हम लास्ट वैल्यू लिखेंगे 10 इंटू 125, तो हमें इसका टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल करते हैं 11 इंटू 200। ठीक है, 13 इंटू 15, 8 इंटू 175, 10 इंटू 125, 13 इंटू 275 एंड 10 इंटू 125। ये टोटल लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो चलेगा। डायरेक्ट हम इधर जीटी पे क्लिक करेंगे, टोटल आ जाएगा 12,075। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा 12,075 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, तो मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।